हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद सरोज। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे और एचपी टैट की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2012 का एचपी टैट आर्ट्स का पेपर, जो सॉल्व पेपर है। तो आपको पता है पीवाईक्यू पढ़ के जाना कितना इम्पोर्टेंट होता है और जो पीवाईक्यू है वो कितने इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारा जो एचपी टैट है उसको क्लियर करने में। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि मैंने जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट जो है वो 2012 के पेपर से आपके साथ शेयर कर दिया था और सोशल स्टडीज के मैक्सिमम क्वेश्चन आपके साथ शेयर कर दिए थे। आप उनको जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जो सोशल स्टडीज के नेक्स्ट क्वेश्चन बचते हैं उनको आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को एंड तक देखना है। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपका जो टैट क्लियर करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम शुरू करेंगे 131 क्वेश्चन से, क्योंकि 130 तक हमने पिछले वीडियो में जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। 131 क्वेश्चन है यूएसए का राष्ट्रपति जिसने गुलामी प्रथम नष्ट की थी। मतलब ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताना है जिसने यूएसए में गुलामी को नष्ट कर दिया था, मतलब पहली बार वहां पे गुलामी को जो है वो नष्ट कर दिया गया था। तो ये थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ऐसे यूएसए के राष्ट्रपति थे जिन्होंने वहां पे गुलामी को नष्ट कर दिया था। 132 क्वेश्चन की बात करें तो पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया था। मतलब पृथ्वीराज चौहान को किसने पराजित किया था? तो ये किया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया था। 133 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत का समुद्री मार्ग किसने खोजा था? तो भारत का समुद्री मार्ग जो है वो खोजा था पुर्तगालियों ने। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार से पेपर में रिपीट होते हैं। तो उनको आपने जरूर से पढ़ के जाना है या जरूर से याद रख लेना है। तो ये भारत का समुद्री मार्ग जो है वो पुर्तगालियों के द्वारा खोजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आईने अकबरी लिखी गई थी। आईने अकबरी को किसने लिखा था? आईने अकबरी को लिखा था अबुल फजल ने। अबुल फजल जो है वो अकबर के दरबारी कवि थे। उनके द्वारा ये आईने अकबरी की रचना जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 अगस्त 1945 को पहला अणु बम कहाँ गिराया गया था? 1945 को जो पहला अणु बम है वो गिराया गया था हिरोशिमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार का निर्माण पूर्ण किया गया था। कुतुब मीनार का पूर्ण रूप से निर्माण किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ने ये पढ़ रखा होगा कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐकब के द्वारा बनवाया गया था। तो कुतुब मीनार को जो कुतुबुद्दीन ऐकब है उनके द्वारा ही बनवाया गया था, लेकिन इसका निर्माण जो है वो पूर्ण रूप से किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 137 क्वेश्चन है भारत के पक्ष में कश्मीर समस्या पर यूएनओ में किस देश ने वीटो पावर का प्रयोग किया था? किस देश ने किया था? यूएसएसआर के द्वारा ये किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसके द्वारा दिया गया था? ये जो वेदों की ओर लौटो का नारा दिया गया था ये दयानंद सरस्वती के द्वारा दिया गया था। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना तो ये है कि जितने भी फेमस जो है हमारे नेता हैं उनके आपने सभी के नारे जो हैं वो पढ़ के जाने हैं, क्योंकि किसी ना किसी नेता का नारा जो है वो टैट के एग्जाम में जरूर से पूछ लिया जाता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, ये नारा किसका था? तो फ्रेंड्स, आपने सभी के नारे जो हैं वो पढ़ के जाने हैं, क्योंकि किसी न किसी नेता का नारा जो है वो जरूर से टैट के एग्जाम में पूछा जाता है। तो 139 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 139 क्वेश्चन में है जब रोम जल रहा था तो कौन सा राजा जो है वो वेला या बंसी बजा रहा था? तो कौन सा राजा था वो था नीरो। नीरो जो था वो रोम जब जल रहा था तो उस समय ये बंसी बजा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक था हसन गंगू। हसन गंगू जो थे उनके द्वारा बहमनी राज्य का संस्थापना जो है वो की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पाणिनि एक प्रसिद्ध था। मतलब पाणिनि क्या था? मतलब किस चीज के लिए वो प्रसिद्ध था? तो पाणिनि जो है वो भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे। मतलब यही बताना था कि वो आयुर्वेद के थे या ज्योतिष के थे। तो पाणिनि जो थे वो भाषा और व्याकरण के
प्रसिद्ध विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महमूद गजनबी ने सोमनाथ पर चढ़ाई की थी, मतलब कब की थी? तो 1025 में सोमनाथ पर महमूद गजनबी के द्वारा चढ़ाई जो है वो कर दी गई थी। किस गवर्नर जनरलशिप के तहत बंगाल का विभाजन हुआ था? तो बंगाल का विभाजन आपने ये भी याद रख लेना है कि कब हुआ था, और उस समय कौन से गवर्नर जनरल थे? तो वो थे लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन जो थे वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के विभाजन के समय। आपने ये भी याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय कौन से गवर्नर जनरल थे? तो वो थे जनरल डायर। और जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1919, 13 अप्रैल 1919 में। आपने ये भी याद रख लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बार बार से रिपीट होते हैं, तो आपने इनको याद रख लेना है। यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति था। यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? अभी देखो पिछले क्वेश्चंस में आपसे पूछ लिया गया था कि यूएसए का कौन सा राष्ट्रपति था जिसने गुलामी को नष्ट किया था। अभी ये पूछ लिया गया था है कि यूएसए का प्रथम राष्ट्रपति कौन था? तो प्रथम राष्ट्रपति था जॉर्ज वॉशिंगटन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया जिस देश में आरंभ हुई वह था, मतलब कौन सा देश था जिसमें औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले आरंभ हुई थी? तो ये था इंग्लैंड। इंग्लैंड ऐसा देश था जिसमें औद्योगिक क्रांति की प्रक्रिया सबसे पहले आरंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की द्वितीय लड़ाई किनके बीच हुई थी? तो आपने इसका पानीपत की लड़ाइयां जो हैं उनके सन भी याद रख लेने हैं कि कौन से ईयर में हुई थी और किसके और किनके बीच में हुई थी, ये भी आपने जरूर से पढ़ के जाना है। तो ये हुई थी द्वितीय लड़ाई जो है वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच में, पानीपत की द्वितीय लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कावेरी जल विवाद निम्नलिखित में से कौन से राज्य के बीच उलझा हुआ है? मतलब कावेरी जल विवाद जो है वो अभी बना हुआ है, तो कौन से ऐसे राज्य हैं जिनके बीच में ये कावेरी जल विवाद जो है वो चल रहा है? तो ये ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल 3 ऐसे राज्य हैं जिनके बीच में कावेरी जल विवाद जो है वो अभी तक बना हुआ है। तो गिर जंगल संबंधित है, मतलब गिर के जो जंगल है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, मतलब वहां पे कौन सा एनिमल जो है वो प्रसिद्ध है? तो वहां पे पाए जाते हैं सबसे ज्यादा शेर। तो ये फेमस है शेरों के लिए, मतलब कि सिंह, पहला ऑप्शन है सिंह, तो उनके लिए ये सबसे ज्यादा फेमस है। 149 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो भारत का कौन सा राज्य पहले NEFA का गया था? तो ये था ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो रोहतांग दर्रा किस जिला में संबंधित है? रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू में है। ये फ्रेंड्स HP GK का क्वेश्चन है और ये हमसे HP सोशल स्टडीज में पूछ लिया गया है, तो आपने याद रख लेना है कि रोहतांग दर्रा जो है वो कुल्लू जिला में है। तो फ्रेंड्स आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ आपको मेरे क्वेश्चंस जो हैं ये 20 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। तो आज का ये 2012 का जो क्वेश्चन पेपर है वो यहीं पर खत्म होता है। अपने आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके साथ 2013 का क्वेश्चन पेपर भी शेयर करने वाली हूँ, तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे वीडियोस पे लाइक करने हैं, और अगर आपकी कोई भी क्वेरी रहती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, या मेरे किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स ठीक है, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, थैंक यू।